दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि संसार बहुत ही तेजी से बदल रहा है। दुष्ट की ताकतें जो पहले पर्दे के पीछे काम करती थी, अब वो हमारे सामने आ चुकी हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और अब सब कुछ खुलकर बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होने लग रहा है। पोप फ्रांसिस ने अपनी एक नई बुक में, जिसका नाम है गॉड एंड द वर्ल्ड टू कम, उस किताब में पोप फ्रांसिस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब आएगा। पीएम मोदी ने भी कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी इस बात की पुष्टि की कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ कमिंग, और पोप फ्रांसिस कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आएगा। जो टॉप वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे बीच में आ रहा है। यदि हम इन सभी टॉप लीडर्स की बातों पर ध्यान दें, सो इट्स वेरी क्लियर कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इनफैक्ट हमारे संसार में आ चुका है। डार्क फोर्सेस आज पहले से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर रही हैं, इतनी तेज़ी से कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स में भी ये लोग तेज़ी से अपने काम को फैला रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं चाहते कि लोग अपने मुंह से भी लें। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग बेंजामिन वाटसन, अमेरिकन फुटबॉलर को जानते हों। ये अपने समय के एक प्रभावशाली खिलाड़ी थे और कई खिताब अपने नाम भी इन्होंने किए थे। बेंजामिन वाटसन का एक बार CNN न्यूज़ चैनल पर एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि हाउ ही सो सक्सेसफुल, कि आखिरकार आप इतने सफल कैसे हैं, और इसमें उनका जवाब था बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और देखिए, जैसे ही बेंजामिन वाटसन ने नाम लेना शुरू किया कि जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह के द्वारा ही साल्वेशन है और ये सभी बातें संभव हैं, तभी कुछ सेकंड्स के बाद CNN ने उनके इंटरव्यू को बंद कर दिया, जैसा कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया हो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर। 2 बार मास्टर्स गोल्फ चैंपियन रह चुके बब्बा वाटसन को भी यीशु मसीह के बारे में बात करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सन 2012 में बब्बा वाटसन ने सन 2012 के मास्टर्स को जीता था, तो उन्हें जीतने के बाद ESPN चैनल पर एक स्पीच देने का मौका दिया गया था। और जब वो वहाँ पर स्पीच देने गए तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो मसीह को मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराता हूँ, और उन्होंने वहाँ पर थैंक यू जीसस बोला। और जब ऐसा उन्होंने बोला तो देखिए आगे वहाँ पर क्या हुआ। And then second, I gotta thank my Lord and Savior Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जब बाबा वाटसन वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे थे और जैसे यीशु मसीह का नाम बोलते हैं, तो कुछ ही सेकंड्स के बाद उनकी स्पीच को वहाँ से हटा दिया गया। और जो कमेंटेटर्स थे, जो लाइव कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है, और फिर दोबारा उनका इंटरव्यू ESPN पर नहीं चलाया गया। यह सब कुछ आज हमारे संसार में चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं दूसरी ओर यदि लोग शैतान को धन्यवाद करते हैं तो उसे कम्प्लीटली ओके माना जाता है। यदि स्टेज पर चढ़कर कोई कहता है कि शैतान का धन्यवाद करता हूँ, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन आज हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा संसार बदल चुका है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल को जब एक बार अवार्ड दिया गया था तो लोगों ने जमकर उनके लिए ताली बजाई, और क्रिश्चियन बेल ने कहा कि इस अवार्ड के लिए मैं शैतान का धन्यवाद देता हूं। Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. उसने कहा कि शैतान से मुझे प्रेरणा मिली है और इस अवार्ड के लिए मैं शैतान का धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2021 में नेमर जूनियर, जो कि एक फेमस फुटबॉलर हैं, उन्हें भी 500 मिलियन यूरोस दिए गए थे दोबारा से यीशु मसीह का नाम ना लेने के लिए।
क्योंकि नेमर जूनियर अपनी टी शर्ट पर, अपने हेयर बैंड्स पर हमेशा 100% जीसस लिखते थे ताकि लोग पहचान सके कि वो एक मसीह हैं। और कुछ लोगों को जो इस सीक्रेट सोसाइटीज़ को चला रहे हैं उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको 500 मिलियन पाउंड्स देंगे, यूरोस देंगे, तो आप फिर दोबारा से यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। और उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया ताकि वो दोबारा से ओपनली यीशु मसीह का नाम ना ले सकें। और इतना ही नहीं, UFC चैंपियन ने भी USA के फाइनल्स में जब जीत हासिल की थी तो उन्हें भी वहाँ पर स्पीच देने का मौका मिला था। और उन्होंने अपने बैंड पर लिखा था जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, और वो अपने बैंड पर लगाया हुआ था। और जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज परमेश्वर चाहते हैं कि अमेरिका लौटकर वापस से परमेश्वर के पास आ जाए। आप ये बैंड देखिए और आप उनकी स्पीच को सुनिए। और जब उन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा बोल दिया तो फिर आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सन 2015 में कंप्लीटली यीशु के नाम को UFC में बैन कर दिया गया। देखिए दोस्तों, ये लोग किसी भी हद तक गिर जाएंगे अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के नाम को मिटाने के लिए। और आज यही सब कुछ तो हम देख रहे हैं, चाहे वो वॉटसन हो या फिर नेमर जूनियर हो या फिर क्रिश्चियन बेल हो, वो किस प्रकार अपने जीवन को बदल रहे हैं। पैसों का लालच दिया जा रहा है, उन्हें स्पोर्ट्स से बैन कर दिया जा रहा है, चाहे हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, कहीं पर भी क्रिश्चियन आइडेंटिटी आज के समय में सेफ नहीं है। आज हमारे पास दोस्तों समय है, हमारे पास मौका है, तो हम परमेश्वर से बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि पवित्र बाइबल भी हमें इस बात के बारे में चेतावनी देती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दोस्तों, वो सब चीज़ों पर अपना कंट्रोल जमाने में लगे हुए हैं, मीडिया, स्पोर्ट्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, गवर्नमेंट, सब पर। और यीशु के नाम से उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे किसी दूसरे का नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, वह सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है। सो दोस्तों, इस प्रकार की प्लानिंग आज हमारे संसार में चल रही है। एंड आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आज आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हमारा संसार किस डायरेक्शन में चल रहा है और आने वाले समय में हमारे साथ, हम विश्वासियों के साथ और मसीह लोगों के साथ किस प्रकार की मुश्किल घड़ी आने वाली है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से एक बात जरूर जानते हैं कि अंधकार अपनी पूरी कोशिश करता है परमेश्वर के लोगों को डराने के लिए, लेकिन जीत परमेश्वर की ही है। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है टीच द वर्ड दीपक। हमारा पुराना चैनल है प्रीच द वर्ड दीपक, नया चैनल है टीच द वर्ड दीपक। हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो अधिकतर इसी चैनल पर आया करेंगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि आखिरकार आज हम किस समय से गुजर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु हम सभी को आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।